लेकिन मुगल दरबार का जिक्र हो रहा है, मुगल दरबार का इतिहास हटाया गया है। इससे जुड़ी एक अहम जानकारी अपने दर्शकों को दे दें और उसके बाद फिर अपने खास मेहमानों का रुख करेंगे। ये देखिए, मुगल दरबार का इतिहास कक्षा 12वीं क्लास की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें बदलाव किया गया है। मुगल दरबार का इतिहास हटाया गया। किताब थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 का जिक्र बार बार हो रहा है। चैप्टर कौन सा है? किंग्स एंड क्रॉनिकल्स द मुगल कोर्ट्स। इसमें मुगल दरबार को कैसे ऑपरेट किया जाता था, कैसे चलाया जाता था, इसका जिक्र है। 30 पन्नों को एनसीईआरटी के नए सिलेबस से हटा दिया गया है, बाहर का रास्ता दिखाया गया है। अब इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है, यह जरा जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले देखिए क्या क्या हटाया गया। मुगल काल की जो पांडुलिपियां थीं वो हटा दी गई हैं। युद्धों, शिकार अभियानों, भवन निर्माणों का इतिहास जो है वो भी हटा दिया गया है। तमाम जो भवनों के निर्माण हुए उसका जिक्र हटा दिया गया। दरबार के दृश्यों के माध्यम से मुगलों के इतिहास से जुड़ी जानकारियां हटा दी गई। किंग्स एंड क्रॉनिकल्स द मुगल कोर्ट्स में ये सब कुछ था जिसे हटाया गया। अब इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं सुधांशु जी, ये एक बड़ा सवाल जहन में आता है। देखिए, जब बात आशुतोष जी ने थोड़ी सी राजनीतिक यदि एक फैक्चुअल बता दूं, उन्होंने कहा रोमिला थापर बहुत बड़ी इतिहासकार हैं जिनका वो वीडियो आपने देखा होगा। इन्होंने कहा जब युधिष्ठिर को राज्य संभालने के लिए कहा जा रहा था तो उसके मन में भाव आया कि नहीं, मैं राज्य नहीं संभालना चाहूंगा। रिनंसिएशन वाज इंस्पायर्ड बाय अशोका। मतलब जो युधिष्ठिर का इंस्पिरेशन अशोका से लेने की बात करते हो, वो कितने महान इतिहासकार होंगे सब समझा। और आज तो बहुत सारे लिटरेचर अवेलेबल हैं। ये 60 और 70 के दशक में ये जो इन्होंने कहा ना, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। संघ की तरफ से किसी भी इतिहासकार बुद्धिजीवी को स्थापित नहीं होने दिया गया। और मैं इस डिबेट में उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। मैं दर्शकों से कहता हूं, जाके पढ़िए मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2। जाके पढ़िए यूरी बेजमनेव जो केजीबी का जासूस था, भारत में रहता था, उसका डिटेल पढ़िए। आइडियोलॉजिकल सबवर्जन, सब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये किस प्रक्रिया के तहत हो रहा था। वो विषय छोड़ देते हैं, हम आज के विषय के ऊपर आते हैं। बस एक अंतर मुझे लग रहा है, आशुतोष जी ने कहा कि थे ही नहीं, आपने कहा कि होने ही नहीं दिया। मैं आने की बात कर रहा हूं। जब इन्होंने राजनीतिक कहा, ठीक है, मुगलों का इतिहास पढ़ाया जाए। ये इंडिया गेट के चारों तरफ मुगलों के नाम पे क्यों है भाई सड़कें? बाबर रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड, शाहजहां रोड, छत्रपति शिवाजी के महाराज पे है कोई लुटियन जोन में? बताइए। मान सिंह रोड है, महाराणा प्रताप नहीं है लुटियन जोन में, क्यों? अच्छा, जिस बात का जिक्र कर रहे हैं सुधांशु जी, मुझे लगता है उससे जुड़ी एक लाइन। बाबर का नाम हर हिंदुस्तानी जानता है, जो 1527 में आया, 30 में मर गया, 2.5 साल में। उससे ज्यादा जनता दल ने शासन किया इस देश पे। जिनके लोगों के नाम नहीं जानते लोग, 550 साल पहले के 2.5 साल वाले शासक का नाम सबको पता है। ये देखिए, आप जिस रोड का जिक्र कर रहे थे, ये देखिए हुमायूं रोड है दिल्ली में। एक एक करके हम वो सड़कें भी दिखा रहे हैं जिसका जिक्र अभी सुधांशु जी कर रहे थे। ये हुमायूं रोड, शाहजहां रोड, अकबर रोड, बाबर रोड, ये सारी जो सड़कें हैं वो दिल्ली में हैं। आशुतोष जी कुछ आप बोलना चाह रहे हैं? कम से कम मैं सुधांशु जी की ईमानदारी को मानता हूं। उन्होंने मान लिया कि संघ की परंपरा में कोई बड़ा इतिहासकार है, मान लिया इन्होंने। नहीं बनाया। अरे भाई, जब सावरकर लिख सकते थे, आप क्यों नहीं लिख सकते थे? 1925 से लेकर 1947 तक तो कांग्रेस का शासन नहीं था ना। लिख के दिखाते ना कम से कम। दूसरी बात, 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी का शासन था, 9 साल नरेंद्र मोदी का शासन था। क्यों नहीं नाम हटाया आपने? सारे हटाइए ना। एक अरे अटल जी के टाइम आपके समय में औरंगजेब के नाम से रोड थी, हुमायूं के नाम से रोड है, अकबर के, क्यों नहीं हटाए? दिक्कत क्या है कि आप एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं। जो लोग इतिहास लिखते हैं वो आके स्टूडियो में बोलते नहीं, वो लिखकर मोटा पथन्ना लिख के चले जाते हैं। लोग उसको पढ़ते हैं, उसके आधार पर विमर्श कर। दिक्कत क्या है? जो इतना ज्यादा टैलेंट डेफिसिट असंघ परिवार के अंदर है कि वो इतिहास लिख ही नहीं सकते। मैं गारंटी के साथ करता हूं कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड, एकेडमिक वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज्ड हिस्ट्री नहीं लिख सकते ये लोग। अगर हो सकता तो 100 साल के अंदर इतिहास लिख देते। मैं ये, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बहुत सीधी सी है कि जहां पढ़ने लिखने की बात होगी तो एक आदमी क्वेश्चन करेगा, क्योंकि संघ के अंदर क्वेश्चन करने की परंपरा नहीं है। एक चालक अनुवर्तित तो वहां पे है कि एक चालक नेता ने जो कह दिया उसको फॉलो करना है। मोदी जी ने कह दिया, सब आंख बंद करके फॉलो करते हैं। दिक्कत यहां पे है, जो संघ चालक कह देते सब आंख बंद करके फॉलो करते हैं। इस जब क्वेश्चनिंग नहीं है, इसीलिए आज हिंदुस्तान के अंदर हर जगह वॉइस ऑफ डिससेंट को क्रश किया। ठीक है, ये बड़ी बात आपने कही सुधांशु जी। सुधांशु जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं। हालांकि मैं प्रोफेसर वार्ष्णेय के पास जाना चाह रहा था, लेकिन सुधांशु जी एक छोटा सा जवाब दे दिए। वो ये कह रहे हैं कि एक विचारधारा है जो कि थोपने की कोशिश की जा रही है। करता हूं कोर्ट की प्रोसीडिंग जी। श्री राम जन्मभूमि का विषय जब आया और वो लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में था,
तो दोनों पक्षों से कहा गया अपने अपने इतिहासकार लेके आइएगा। हमारी तरफ से गए डॉक्टर हर्ष नारायण श्रीवास्तव थे, एसपी गुप्ता थे, ग्रोवर साहब थे, डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप थे। दो को तो मैं पर्सनली जानता हूं। इनकी तरफ से वही सब जेएनयू ब्रांड गए थे, जिसमें आर एस शर्मा जी थे, सूरज भान थे, रोमिला थापर थे, मगर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू गए। अब देखिए कोर्ट में क्या गया, बहुत पढ़े लिखे हैं ना। कोर्ट से कहा गया कि साहब ये बताइए, ये एंशिएंट इंडिया का विषय आप में से कितने लोगों का विषय एंशिएंट इंडिया है? उन्होंने कहा जी हम नहीं जानते। दूसरा उन्होंने लिखित में दिया, ये आर्कियोलॉजी और कल्चर दो विषय होते हैं, ये खुदाई से रिलेटेड विषय है। उन्होंने कहा जी आर्कियोलॉजी हमारा विषय नहीं। अब आगे की मजेदार बात देखिए, दो सारे डॉक्यूमेंट दो ही लैंग्वेजेस में थे, फारसी में और संस्कृत में। ये जितने बाबरी मस्जिद की तरफ से तथा कथित लेफ्टिस्ट गए थे, इन्होंने कोर्ट में रिटन में दिया है कि ना हमें फारसी आती है ना संस्कृत आती है। गजब है साहब, ना आर्कियोलॉजी आती है ना लिटरेचर आता है, मतलब ना लिखाई आती है ना खुदाई आती है, और दावा ये कि सारी खुदाई आती है। देखिए, ये तो मैंने कोर्ट की प्रोसीडिंग को ठीक है, एक लेफ्टिस्ट इतिहासकार, ठीक है सर, एक सेकंड, एक लेफ्टिस्ट इतिहासकार जिसने किसी वैदिक गुरुकुल में जाकर संस्कृत पढ़ी हो और तब संस्कृत के ऊपर कमेंट किया हो, जैसे आईआईटी में जाकर। ठीक है, तो यहाँ पर ये बड़ी दिलचस्प वैचारिक जंग यहाँ पर चल रही है और दोनों तरफ से एक दूसरे को चैलेंज किया जा रहा है। मैं सीधे तौर पर देख रहा हूँ। मैंने चैलेंज नहीं किया। सर, मुझे कुछ रिपोर्ट्स भी दिखानी है, मुझे कुछ रिपोर्ट्स भी दिखानी है। फिर मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने फिर लाइव टेलीविजन में मान लिया है कि इनके यहाँ कोई इतिहासकार नहीं है। क्यों? नहीं, आपने कोर्ट में अरे भाई आपने माना, दोबारा माना आपने, दूसरी बार माना आपने। मैं कहता कि आप ये कहते हैं कि हमारे फला इतिहासकार ने जो संघ से जुड़े हुए हैं, इतनी मोटी किताब लिखी जिसको दुनिया रिकॉग्नाइज करती। आप कोर्ट में जा रहे हैं। दुनिया का मतलब क्या है? रोमिला थापर को, बिपिन चंद्रा को, के एम पनिकर को, सतीश चंद्रा को दुनिया वर्ल्ड के हिस्टोरियन, टॉप हिस्टोरियन रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, यही दक्षिण पंथियों की दिक्कत है। दक्षिण पंथियों का लेखन है ही नहीं, इतिहासकार है ही नहीं, और उनका एकेडमिक्स है ही नहीं। वो सिर्फ क्वेश्चनिंग। ठीक है, आप ये बहुत बड़ा चैलेंज दे रहे हैं और उसके जवाब में सुधांशु जी ने अपने तर्क दिए, लेकिन मुगल बादशाहों का संपूर्ण इतिहास। ठीक है सर, ठीक है, मैं आता हूं। और भी मेहमान हैं, कुछ फैक्ट्स रखने बहुत ज्यादा जरूरी हैं।